नेचुरल गैस में हमने कई बार देखा है कि शाम को वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वॉलेटिलिटी को ट्रेड कैसे करना है? आज हम ये देखने वाले हैं कि इस वॉलेटिलिटी में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है ट्रेड करने के लिए। नेचुरल गैस अपने आप में एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है। नेचुरल गैस का जो प्राइमरी मूवमेंट होता है वो कुछ 3 बजे के बाद से स्टार्ट होता है, जब यूरोप मार्केट ओपन हो जाता है। 3 से 5-6 बजे तक नॉर्मल मूवमेंट चलता है, रिलेटिवली ऑन द हायर साइड ऑफ वॉलेटिलिटी। जो 10 बजे से 3 बजे तक जो वॉलेटिलिटी है उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है 3 से 6 बजे के बीच में, और 6 बजे के बाद वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा शूट अप कर जाती है। इस चीज को हमने बिल्कुल क्लियरली बैक टेस्ट किया अपने वॉलेटिलिटी OHLC इंडिकेटर के साथ कि 6 बजे के बाद एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जहां पर वॉलेटिलिटी शूट अप कर जाती है, लेकिन 3 बजे के बाद धीरे धीरे स्टेप ऑन करके इंक्रीज होती रहती है। क्या हम इस चीज को प्रॉपर्ली ट्रेड कर सकते हैं विद इंडिकेटर्स? टुडे वी आर गोइंग टू ट्रेड वॉलेटिलिटी ऑन नेचुरल गैस। इसके लिए बस हमें एक मेजर इंडिकेटर ऐड करना है, वो है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर अपने आप में दो इंडिकेटर्स का मर्जर है। एक है बोलिंजर बैंड्स और दूसरा है केल्टनर चैनल। बोलिंजर बैंड्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं और केल्टनर चैनल एवरेज ट्रू रेंज को। तो हमारे पास एक तरफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, एक तरफ ट्रू रेंज हो गया। दोनों चीज को मर्ज करने वाला एक सिंगल इंडिकेटर है स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर। स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर जो आपको यहाँ बॉटम पैनल में दिख रहा है वो हमें ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में चैनल को ब्रेक करके मार्केट मूव कर रहा है। सो फॉर इंस्टेंस आप ये मानकर चलो कि एक बॉलिंजर बैंड में प्राइस मूव कर रहा है एंड फिर सडनली एक साइड पर ब्रेकआउट आ जाता है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। अगर ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट आएगा तो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर ग्रीन में मूव करना स्टार्ट हो जाता है, एंड वही अगर नीचे की साइड पर ब्रेकडाउन आता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर भी रेड्स में आना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट वी हैव टू साइमल्टेनियसली कंबाइन विद इज द वॉल्यूम कैंडल। हम यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स नहीं यूज करने वाले, हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम कैंडल्स। जब हम वॉल्यूम कैंडल्स यूज करते हैं, कमोडिटीज में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वॉल्यूम्स की। अगर कोई ट्रेंडिंग मूव आ रहा है और उसमें वॉल्यूम्स का भी बैकिंग है, टेलविंड है, तो उस ट्रेंड का जो है बैंकेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा मानी जाती है। सो इन दैट केस अगर जैसे ये ट्रेंड आ रहा है लेकिन इस ट्रेंड में वॉल्यूम नहीं था, तो ऐसे केस में इन ट्रेंड्स को अवॉइड कर लेना चाहिए। लेकिन वही अगर ये ट्रेंड है जो ऊपर से नीचे आ रहा है और उसमें बैक्ड बाय स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम बार्स है, तो ऐसे ट्रेंड्स को ट्रेड करना ज्यादा बैंकेबल होता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, एटलीस्ट एक्यूरेसी के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजों को कंबाइन करना है, वॉल्यूम कैंडल्स और स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर को। अब हम स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर को समझ लेते हैं कि जब ये एक चैनल से ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब हमारे पास एक ग्रीन या रेड का इंडिकेशन आ जाता है। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें वॉल्यूम कैंडल्स को कैसे यूज करना है, अगर वॉल्यूम कैंडल्स भी ज्यादा हैवी हैं तो ही हमें ट्रेड करना है। लेट्स जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक मूवमेंट आया, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर वाज गोइंग साइडवेज, कंप्लीटली साइडवेज। यहाँ पर जीरो के आसपास मूव कर रहा था, कुछ भी मूव नहीं आ रहा था। देन सडनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी गेट अ ग्रीन कैंडल, ग्रीन विद अ वॉल्यूम कैंडल, और साथ में नेक्स्ट 1-2 कैंडल्स में स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर भी ग्रीन होने लग गया विद गुड वॉल्यूम कैंडल्स। दिस इज अ लॉन्ग साइन, दिस इज अ ट्रेंडिंग साइन। तो जब ऐसे केस में हम राइड करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली देयर आर नो गारंटीज, देयर आर नो सर्टेनिटीज, देयर आर ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो जब हम ऐसे ट्रेड्स को एंटर करते हैं, ऐसे ट्रेड्स को हम सुपर ऑर्डर के साथ एंटर करते हैं। जब हम लॉन्ग करते हैं इस कैंडल के बाद, तो ऐसे केस में हमारा जो प्रीवियस कैंडल था उसके लो को हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और जो हमारा डिस्टेंस टू स्टॉप लॉस है उसे 2x मल्टीप्लाई करके हम एक टारगेट लगा देते हैं। तो हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ एंट्री हमारे पास एक स्टॉप लॉस तैयार हो गया, हमारे पास एक टारगेट तैयार हो गया, और हमारा बैंकेबिलिटी किस चीज पर है कि हमारा बैंकेबिलिटी है कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल बना है, दो चैनल्स का ब्रेकआउट है, बोलिंजर बैंड से केल्टनर चैनल से साइमल्टेनियसली ब्रेकआउट हो रहा है, एंड विच इज इंडिकेटेड बाय ग्रीन स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर कि इसमें हमारे पास वॉल्यूम्स हैं, बोलिंजर बैंड है और केल्टनर चैनल है। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है और जिसके बेसिस पर हम ट्रेड कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री ले रहे हैं, ये इसका लो हमारा एक स्टॉप लॉस बन गया है, और जो डिस्टेंस टू स्टॉप लॉस है दैट इज द टारगेट। शायद वो नेक्स्ट बार में या नेक्स्ट 2 बार्स में ही टारगेट हिट हो जाता। अभी वही चीज को हम एक बार शॉर्ट ट्रेड्स में भी देख लेते हैं। अभी यही हमारे 2 बार्स बने जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल्स थे, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स थे, लेकिन इस टाइम पर कुछ भी स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर ने शॉर्ट का इंडिकेशन नहीं दिया। स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर तब भी ग्रीन से रेड में टर्न हो रहा था, और कुछ बार्स के बाद जब उसका फॉलो थ्रू आया दैट वाज द प्रॉपर इंडिकेशन। तो ये वाला जो इंडिकेशन था, ये वाले ट्रेड्स हमारे हम शायद नहीं कर पाते, तो जब वो फॉलो थ्रू आया हम उस फॉलो थ्रू को प्रॉपरली ट्रेड कर पाते। सो फॉर इंस्टेंस जब ये कैंडल बना और हमारे पास एक क्लियर स्क्वीज मोमेंटम का रेड इंडिकेशन था, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार था, यहाँ पर हमने शॉर्ट एंटर किया विद
with this as a stop loss and 2x of the distance of that as a target, तो वो टारगेट भी 2 बार्स के बाद ऑलमोस्ट हिट कर जाता। अगर हम वेट करके ट्रेड करेंगे, प्रॉपरली ट्रेड करेंगे, अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा हमारे फेवर में रहेगी। मे द ऑड्स बी इन आवर फेवर। तो वही चीज को हमें फॉलो करना है। लाइट वॉल्यूम बार्स को टोटली इग्नोर करना है और वॉल्यूम बार्स का जिस डायरेक्शन में आ रहा है मूव, स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर भी अगर उसी डायरेक्शन में है हमारे साथ, तो ही हमें ट्रेड करना है और हमें फर्स्ट बार के इमीडिएटली बाद ट्रेड करना है। हम 2-3 बार्स के बाद रिलैक्स करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमें बार बार हर 10-15 मिनट में रिव्यू करते रहना है कि अगर हमें कोई मेजर मूव मिल रहा है या नहीं। कुछ और एग्जांपल्स हैं जहां पर हमें एक रेड कैंडल मिला, उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिल गया, एंड देन इफ वी गो बैक इन द मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, देन देयर इज अ ग्रीन कैंडल, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में हम ट्रेड नहीं कर सकते थे बिकॉज स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर वाज स्टिल इन रेड। उसके बाद फॉलो थ्रू में हमें यहां पर मिला, बट अगेन दिस इज प्लेस वेयर स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर वाज अगेन इन रेड। तो ऐसे कई बार विपसॉट सिग्नल्स मिलेंगे जहां पर वॉल्यूम बार्स आर सेपरेट और स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर दे आर नॉट इन लाइन, तो उन ट्रेड्स को हमें इग्नोर करके चलना पड़ेगा। लेकिन कई बार जब ये दोनों अलाइन होते हैं, ये दोनों साथ में होते हैं, एक अच्छा टेलविंड मिल जाता है हमें, तो उन ट्रेड्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अच्छा बन जाता है। ट्रेड वेल एंड कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.